जनाब ने हजरत साईं सही रहमतुल्लाह अलैह के पास बड़ा अरसा ड्यूटी की, 12 साल ड्यूटी दी। एक दफा सरकार ने कहा, हजरत किबला साईं सही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ रसूल शाह, मैंने गुस्ल करना है तो पानी का बर्तन भर देना। अगर यहाँ पे मुरीदीन बैठे हैं, वो दरबार शरीफ पर गए हैं, तो पहले सहार के पास जाया करता था, पानी काफी तवील सफर है, वहां से जाके पानी भर कर लाया जाता था। तो जनाब पूरी रात पानी भरते रहे, घर के जितने बर्तन थे सारे जनाब ने भर दिए। सुबह जब सरकार उठे ना हज़रत किबला साईं सही रहमतुल्लाह अलैह, तो कहने लगे, रसूल शाह देखो पानी है, मैंने गुस्ल करना है। तो रसूल शाह ने कहा, सरकार आप खुद देखें, हाँ पानी है। तो जब सरकार ने देखा कि सारे बर्तन पूरे हो गए, सारे बर्तन फुल हैं, सारे बर्तन भर दिए गए हैं, तो फरमाया, रसूल शाह तूने मेरे बर्तन भरे हैं, आज तुझे साईं सही वो अता कर रहा है, वो दे रहा है, तेरा वो बर्तन पूरा भर रहा है कि मुरीदीन आएंगे, अकीदतमंद आएंगे, तुझसे फैज़ हासिल करेंगे। जा साईं सही तेरा बर्तन भर रहा है, तूने साईं सही के बर्तन भरे हैं, तूने पानी से भरे हैं, आज साईं सही तेरा कल्ब ये बर्तन भर रहा है, कल्ब का बर्तन तेरा भर रहा है। आज ये शान है, ये तज़किरे, ये शान शौकत, ये जो आपको नजर आ रही है, सरकार रसूल शाह साहब साईं सही सरकार से बैत से, वो साईं सही कि जिसको पीर हैदर शाह सरकार कहते हैं, जिसने मुझे देखना हो सही को देख ले। और प्यार से कहे ना सुभान अल्लाह। आले नबी औलाद अली, दरबार अली अपनाक शरीफ, पीर सैयद हैदर शाह मस्त कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जनाब ने फरमाया, जिसने मुझे देखना हो सही को देख लो। और उनके आस्थाने से ये फैज़याब हस्ती हैं, और मेरा तल्लक भी उनके नौकरों में शामिल होता है। सरकार, मैंने जो आपके सामने आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, आखिर पे वो बात करके मैं इख्तिमाम कर रहा हूँ। रब ताला ने फरमाया, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वलअशी। ऐ बंदे, अपने आप को ऐसे बंदों के साथ जोड़े रख, अपने आप को ऐसे बंदों की सोबत में रख जो सुबह शाम अपने रब की इबादत करते हैं। आज यहाँ पे क्या हो रहा है? साहबजादा साहब ने खिताब किया, नाते रसूल मकबूल हुई, ये रब की शानें ही बयान हो रही है। यही पैगाम है। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल और मंजूर फरमाए। साहबजादा पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह गिलानी साहब तशरीफ ला रहे हैं, हम उनको दिल की अथा करियों से खुशामदीद कहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, नाराए हैदरी, पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह गिलानी। माशाअल्लाह, आज हमारी खुशबख्ती के आले नबी औलाद अली जिक्र गोशाह बतूल सदर नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक की जनाब खुशबू पनाग शरीफ पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब, तमाम अहबाब अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह हो, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। तमाम अहबाब अपनी अपनी शिस्तों पर विराजमान हुए। अब थोड़ी ही देर में किबला पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब अपने नूरानी वजदानी खताब से हमारे कुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। मैं अपनी तरफ से आस्तान आलिया नाड़ाकोट शरीफ की तरफ से
तमाम साहबजादगान की तरफ से, मुरीदीन मुतल्लिकीन जो जितने भी अहबाब ने दिल में दुहने सिहने कदम जिस तरह हिस्सा लिया, उन सब की तरफ से किबला जनाब को महफिल आमद पर उर्स पाक की शिरकत करने पर मैं खुशामदीद कहता हूँ। तमाम अहबाब बैठ जाएं, जहाँ जहाँ आवाज़ आ रही है तो कोशिश करें बैठ जाएं। थोड़ी ही देर में अब किबला अब मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ सदर तहरीक नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा आले नबी औलाद अली जिगर गोशाए बतूल जनाब के हुक्म पर मैं दावत खिताब देता हूँ अल्लामा फैज़ हक नक्शबंदी साहब को कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने मारूज़ात से हमारे कुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाए। नारा तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरे, नाराए हैदरे, नाराए गौसिया, आस्ताने आलिया पनाग शरीफ, आस्ताने आलिया शकरीला शरीफ, आस्ताने आलिया खिली शरीफ, आस्ताने आलिया नाड़ाकोट शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दरूद व सलाम बावाज़े बुलंद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। काबिल इज़्ज़त तकरीम सदर ज़ी वक़ार आशिक़ नबी मुख्तार दरबार फैज़ बार पनाग शरीफ की रौनक व बहार पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहिब गिलानी ज़ीद शरफ़कुम उस्सामी दरबार आलिया शकरीला शरीफ के ज़ेब व ज़ीनत पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़ख्रुस्सादात हज़रत क़िबला पीर सैयद मुबश्शिर हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया मीज़बान ज़ी वक़ार मुशफ़िक़ व मेहरबान हज़रत क़िबला पीर सैयद सफ़दर हुसैन शाह साहिब दीगर आस्ताना आलिया से मुताल्लिकीन मुतवस्सिलीन आप तमाम ज़ी वक़ार अहबाब गिरामी सियासी व मजहबी शख्सियात समाजी शख्सियात सब के नाम लूँ वक्त लगेगा, दामन वक्त में इतनी वसअत नहीं। पीरे गिरामी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। मैं हुक्म की तामील करते हुए चंद मिनट्स के लिए हाजिर खिदमत हूँ। इससे कबल हमने क़िबला पीर साहिब ऑफ शकरीला शरीफ का खूबसूरत खिताब समात किया है। अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत खिताब अक़ीदे के हवाले से और दावत फ़िक्र व अमल के हवाले से बेहतरीन खूबसूरत लाजवाब खिताब था। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मैं दिल की गहराइयों से आज के सालाना इस अजीम शान उर्स मुबारक के इनेकाद पर जनाब पीर सैयद सफ़दर हुसैन शाह साहिब आपके तमाम खानवादे की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ, खिराज तासीन पेश करता हूँ और इतना अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि हम अहले सुन्नत हैं, अहले मोहब्बत हैं, अहले अदब हैं, अहले निस्बत हैं। इस पर हमें नाज है, इस पर हमें फ़ख्र है और हम बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो हैं। अल्लाह इस अक़ीदा-ए हक़ पर हमें साबित कदमी नसीब फरमाए और इसी पर हमें मौत का परवाना भी नसीब हो जाए। हम साहिबाने ईमान हैं। जिस तरह के हमारे जिस्म इंसानी का एक चेहरा है, चेहरा है ना, इसमें दो आंखें हैं। सलामत हों, रोशन हों तो चेहरा खूबसूरत नजर आता है। चेहरे में हुस्न निखर कर सामने नजर आता है। अगर दोनों आंखें सलामत हों, रोशन हों, एक आंख काणी हो जाए या नजर ना आए, रोशन ना हो, सलामत ना हो, जाया हो जाए,
चेहरे का हुस्न मांद पड़ जाता है। बेऐन ही उलमाए रब्बानीयीन सूफियाए कामिलीन फरमाते हैं, एक हमारा चेहराए ईमान है और उस ईमान वाले चेहरे की भी दो आंखें हैं। चेहराए ईमान का नाम मोहब्बत मुस्तफ़ा है और उसकी दो आंखें कौन सी हैं? एक आंख मोहब्बत सहाबाए किराम वाली है, दूसरी आंख मोहब्बत अहले बैत वाली है। क्या कमाल की बात है। अहले सुन्नत आपको मुबारक हो, आपके ये दोनों चेहराए ईमान की आंखें रोशन भी हैं, सलामत भी हैं। लिहाजा कायनात वालों, हमारा चेहराए ईमान हुस्नो जमाल वाला नजर आ रहा है। मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो मुकद्दस गरोहों के बारे में इरशादात आलिया फरमाए हैं जो हमारे ईमान का हिस्सा है। मेरे आका ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदयतुम इहतदयतुम। ए मेरे गुलामों, ए कायनात में ता क़याम क़यामत आने वाले अहले ईमान, सुन लीजिए मेरे तमाम सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन सितारों की तरह हैं। उनमें से जिस जिस की पैरवी करते जाओगे हिदायत तुम्हारा मुकद्दर बनती जाएगी। इसी तरह अपने घर वालों अहले बैते अतहार, अपने कराबतदारों के बारे में ज़ुबाने नबुव्वत से यूं इरशाद गोया होता है, हमारा ईमान है। ज़ुबाने नबुव्वत ने फरमाया, मसलो अहले बैती का सफीनत नूह मन राकिबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा हलका औ कमा काला अलैहिस्सलाम। फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती-ए नूह अलैहिस्सलाम की तरह है, जो उसमें सवार हो गया निजात पा गया, बेड़ा पार हो गया उसका, और जो पीछे रह गया हिलाक हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ए सुनियो, हम अहले बैते अतहार की मोहब्बत वाली कश्ती में सवार हैं और मंजिल रसा होने के लिए हमारी नजरें हिदायत के सितारों सहाबाए किराम पर जमी हुई है। नतीजतन हम आले सुन्नत वल जमात मंजिल रसा होने वाले हैं। इन्हीं अहादीसे तैयबा का तर्जमा आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हमारे एक हाथ में दामने सहाबाए किराम है, एक हाथ में दामने अहले बैते अतहार है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुन्नियों का तुर्राए इम्तियाज है, ये अजमत का निशान है, कामयाबी की जमानत है। लिहाजा बरादरान इस्लाम, मैं आपकी खिदमत में बिल्कुल 5-7 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने पे आ रहा हूँ। जनाब किबला सैयद मुबश्शिर हुसैन शाह साहब ने खूबसूरत खिताब फरमाया, सहाबाए किराम खुलफाए राशिदीन का जिक्र खैर फरमाया है, अहले बैते नबव्वत की मोहब्बत को बयान फरमाया है। मैं अपने शेख कामिल हुजूर शेखुल आलम किबला पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जुबानी ये अर्ज करूं, ऐ सुन्नियों नारा लगाया करो, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, तीसरा नारा नाराए ताकीक, फिर लगाया करो नाराए हैदरी या अली,
फरमाने लगे महफल सजी हुई है, किबला शाह साहब महफल सजी हुई है, पीरे कामिल जलवा फरमाए। आप फरमाते हैं, पूछते हैं इज्तिमा से, जब तुमने नारा लगाया नाराए ताकीक हक 4 यार, तो बताओ इन 4 यारों में मौला अली शामिल हैं या नहीं? आप बताइए, शामिल है ना? यकीनन शामिल हैं। जनाबे सिद्दीक़ अकबर, जनाबे फारूक आज़म, जनाबे उस्मान गनी, जनाबे मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। हक 4 यार कहा, 4 यारों में मौला अली शामिल है, यकीनन शामिल है। और पूछ रहे हैं किबला पीर सिद्दीकी साहिब, ए अहले ईमान मुझे ये बताइए, जब 4 यारों में मौला अली शामिल हैं तो नाराए हैदरी लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ गई? ये सवाल फरमाया। क्या कमाल? जी जी बिल्कुल बिल्कुल है। खुलफाए राशिदीन में इमाम हसन मुज्तबा हमें तस्लीम है, हम सुन्नी है ना, बोलो क्या है? इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की 6 माह की खिलाफत भी शामिल है। ये जुमला खुलफाए राशिदीन है। आप फरमाने लगे मौला अली जब यारों में शामिल है तो फिर स्पेशली बाद में आपको नाराए हैदरी लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? अच्छा, आपने सकूत इख्तियार फरमाया। कुछ अजहान में ये सवाल उभरा कि शायद हजरत साहब नारे हैदरी के कायल नहीं, लेकिन बरजस्ता फरमाने लगे, लो फिर मैं बताता हूँ हम नारे हैदरी क्यों लगाते हैं। हाय खूबसूरत, हाय हाय, इसके बगैर तो है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है बचता पीछे। मैं वो जिक्र कर रहा हूँ जी, हदीस रसूल पढ़ रहा हूँ इंशाअल्लाह। हम सुन्नी हैं, अहले सुन्नत, अहले मोहब्बत हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पीरे कामिल फरमाने लगे 4 यारों में हजरत अली शामिल। हक 4 यार कहा, फरमाने लगे 2 जुमले बड़े प्यारे हैं। हक 4 यार ये हकीकत का इकरार है, फिर लगा दिया नाराए हैदरी या अली ये मोहब्बत का इजहार है। इसलिए बरादरान इस्लाम इसके बगैर काम नहीं चलता है, वरना आप खारजियत का शिकार हो जाएंगे, नासबियत का शिकार हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी वो है जो ना राफजी है, ना खारजी है, ना नासबी है, बल्कि एक हाथ में सहाबा का दामन, दूसरे हाथ में आले बैत का दामन। कमाल की बात ये है, जुबान नबुव्वत ने फरमाया ला यदखुलु फी क़ल्बि इमराइन ईमानुन इल्ला बिहुब्बि क़राबती औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। फरमाया ए दुनिया वालों सुनो, किसी आदमी के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल नहीं हो सकता है जब तक कि उसके दिल में मेरे कराबतदारों की मोहब्बत आबाद ना हो जाए। ये हदीस, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, ये हदीस बता रही है कि अहले बैते नबुव्वत की मोहब्बत के बगैर ईमान है ही नहीं, ईमान है ही नहीं। ईमान कब कहलाएगा, ईमानदार कब कहलाओगे? जब तुम्हारा दिल नबी के घर वालों की मोहब्बत से आबाद हो जाए। बस 1 मिनट की आखिरी बात, हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी शेख अहमद सरहिंदी फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके वालिद गिरामी हजरत जनाबे मखदूम अब्दुल अहद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका आखिरी वक्त आया, आलमे नज़ा है, दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। आपकी बारगाहे अक़दस में हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी हाज़िर हैं, पूछ रहे हैं ए बुजुर्गे वाला तबार कैसी गुजर रही है, क्या मामला है? हजरत मखदूम अब्दुल अहद फरमाने लगे, बेटा मुजद्दिद अल-फैसानी, अल्हम्दुलिल्लाह
मेरी सारी जिंदगी नबी के आले बैत से प्यार करते गुजरी है और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा खातिमा ईमान पर हो रहा। पता चला अहले बैत की मोहब्बत खात्मा अलल ईमान के लिए नुस्खा कीमिया हुआ करती है। इस अकीदे पर साबित कदम रहना। मजीद मैं अर्ज करूं तो सुए अदब होगा, इक्तिफा करता हूं इसी पर। और साथ ही आस्ताना आलिया पनाग शरीफ की रौनक व बहार, फ़ख्र सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत किबला पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहिब गीलानी दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत अक़दस में गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने मलफूज़ात आलिया से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाइए। बावाज़े बुलंद तमाम अहबाब अपनी बेदारी का सबूत दीजिए, मोहब्बत का सबूत दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए ताकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हुसैनियत यजीदियत, हुसैनियत यजीदियत, दरबार आलिया पनाग शरीफ। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नी तारिकुन फ़िस्सक़लैन, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत पाक में बावाज़े बुलंद दिए सलातो सलाम पेश कर। ताकि आवाज़ अगे तो समझ नहीं चलनी। नहीं नहीं वो मैं ठीक करी। एक बार फिर बारगाह रिसालत में दे सलातो इंतहाई इज्जत के लायक हाज़रीन मोहतरम, बिलखसूस स्टेज पे तशरीफ फरमा ज़ेबे सजादा नशीन आस्ताना आलिया हाजा पीर सैयद सफदर हुसैन शाह साहिब, इंतहाई काबिल सद एहतराम मेहमान खुसूसी सजादा नशीन आस्ताना आलिया शकरीला शरीफ पीर सैयद मुबशर हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, इंतहाई इज्जत के लायक ज़ेबे सजादा नशीन खिल्ली शरीफ साईं अवैस सरवरी साहिब, साहिबजादा इसाक साहिब
और साहिबजादा वाला शान पीर सैयद असद हुसैन बुखारी साहिब खतीब अहले सुन्नत मंजूर नज़र आस्ताना आलिया नहरिया शरीफ मोहतरम मौलाना फैजुल हक नक्शबंदी साहिब और स्टेज पे तशरीफ फरमा खलीफा पीर सैयद वारिस हुसैन शाह साहिब और दीगर जुमला काबिल इज्जत, काबिल एहतराम, काबिल कदर हाज़रीन मोहतरम, मैं शाह जी को इस खूबसूरत प्रोग्राम पे फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि ये सिलसिले जारी रहें और यहाँ से आप आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की खैरात से दामन भर कर जाते रहें। बड़ा खूबसूरत माहौल है और वक्त दुआ है और दुआ हर इबादत का मग़ज़ है। अब हम उस नुक्ते पर पहुंच चुके हैं कि अपने रब के सामने अपने दामन को फैला लिया जाए। इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं कि देने वाली अल्लाह की जात है। जो लोग हम पे शिर्क व बिद्दत के फतवे लगाते हैं कि ये दरबारों से मांगते हैं, आस्थानों से मांगते हैं, ऐसा कोई तसव्वुर हमारे न मसलक में है न हमारे दीन में है। हमें मालूम है कि देने वाली अल्लाह की जात है और वही कादर कुल है, मालिक कुल है, खालिक कुल है, वो समीउन बसीर है और इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है। वो जिसे चाहे जितना चाहे अता कर सकता है। उसकी बारगाह में सिद्ध के दिल से फकीर आ जाए तो गनी बन जाता है, गुनाहगार आ जाए तो नेक बन जाता है और नेक आ जाए तो वली बन जाता है। ये उस अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान करीमी है और यही हमारा अकीदा है और उसी की बारगाह में हम दामन फैलाते हैं। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। हजूर ने फरमाया खजाने अल्लाह के हैं लेकिन तकसीम करने वाला मैं हूं। अता खुदा की है, तकसीम मुस्तफा की है। और जो ये अकीदा रखते हैं उनके दामन कभी खाली नहीं रहते, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कोई चीज डायरेक्ट अता की नहीं है। कोई एक शय बंदा नहीं बता सकता कि अल्लाह ने डायरेक्ट मुझे दी है। उसका ताल्लुक इनफरादी जिंदगी से हो या इज्तमाई जिंदगी से हो, दुनिया की जिंदगी से हो या दीन की जिंदगी से हो, अल्लाह ने जो कुछ अता किया हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अता किया और उनका सदका अता किया। इसीलिए हमारे पुख्ता अकीदे हैं कि देने वाली जात खुदा की है लेकिन तकसीम करने वाले हमारे आका हैं और उनकी बारगाह में जो आया वो खाली नहीं गया। लेकिन आने के लिए एक शर्त है
कि आने वाला उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर आए तो वो खाली नहीं जाता, खलूस दिल से आए। अब देख ले, मैं अपने पास से नहीं कहता, तारीख इस्लाम को उठाकर देख लें कि जनाब अबू बकर आते हैं तो सदीक बनाए जाते हैं, उमर बिन खत्ताब आते हैं तो फारूक आजम बनाए जाते हैं, उस्मा आते हैं तो गनी बनाए जाते हैं, जामी आते हैं तो मोहब्बत अता की जाती है, रूमी आ जाएं तो मवद्दत अता की जाती है, बिलाल आ जाएं तो इश्क अता किया जाता है। फरमाया सुहैब रूमी के लिए मेरे आका ने फरमाया ये मेरा गुलाम रूम का सरदार है। हजरत बिलाल हबशी के लिए फरमाया ये हबशा का सरदार है। सुलेमान फारसी के लिए फरमाया ये फारस का सरदार है। ये तो इंसान थे। मेरे आका ने जबले ओद की तरफ देखा, फरमाया ओद का पहाड़ सब पहाड़ों का सरदार है। तो ये सारी अताएं हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो लोग कि जो बुतों की परस्तिश कर करके थक चुके थे और पत्थर कोई बात सुनना नहीं चाहता था और ना सुन सकता था, उकता चुके से, इंसानियत अपना मुकाम इंसानियत खो चुकी थी। मेरे आका ने दावत हक दी, फरमाया बुतों के सामने ना झुको, मोहम्मद के रब के सामने झुको। तो फिर अता हुआ, फिर जो जो आया उसके दामन भरकर अता किया गया। इतना अता किया गया कि जितना किसी का ज़र्फ था उससे भी ज्यादा अता किया गया। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम इमाम शरीफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते मैं फालिज का मरीज था और 15 साल 14-15 साल में चारपाई पे रहा और आका अलैहिस्सलाम की नातें लिखते थे। एक दिन उन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा। अल मुख्तसर रात को हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आए। आपने फरमाया बुसीरी कसीदा सुना। उन्होंने कसीदा सुनाया, हजूर ने चादर अता की, कसीदे का नाम ही बुर्दा शरीफ पड़ गया। मेरे आका को इतना पसंद आया कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बीमार मरीज फालज के मर्ज में मुब्तला थे और आज तक दुनिया तरक्की की मनाजिल को छू चुकी है, लेकिन फालज की मर्ज का कोई इलाज तलाश नहीं कर सका। मेरे आका ने फरमाया क्या बात है? अर्ज किया हजूर 14 साल से चारपाई पे और इसी इंतजार में आपकी नातें लिख रहा था। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते रहमत आपके जिस्म पाक पर फेर दिया। जब सुबह हुई ना तो आपने फरमाया ख्वाब थी, मैं उठकर बैठूं, बैठ तो सकता हूं या नहीं? हजूर ने करम फरमाया है, दम किया है, हाथ फेरा है। तो सामीन जी वकार आप फरमाते मैं उठकर बैठ गया। ये निगाह करम है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये ऐसा दम था कि जिससे दम आ जाता है। ये वो दम नहीं कि सारे लोगों को कोटली में जमा करके सौंड पर दम कर दें। और आपने कई लोगों को दम करते हुए देखा, वो दम करते हैं पता चलता है कि ये कोई म्यूजिक बज रहा, ये दम नहीं था। और सुनियो, इतने बोले ना बना करें, आप भी समझ कर दम करवाया करें, क्योंकि दम उसी का होता है जिसका दम उसकी बारगाह में दम पेश कर देते हैं, उनके दम में भी अल्लाह असर फरमा देता है। मेरे पीर मुर्शिद पीर सैयद सरवर हुसैन शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह
आप फरमाते हैं करा जिन्हों में दम रहंदा दुख ते नहीं गम, मारा इश्क दी में फूक कड्डा सब जिन पूत, खाली रवे तबूत वसे खुशी जम जम, करा जिन्हों में दम रहंदा दुख ते ना गम। आप फरमाते हैं सरवर शाह दी ये गल सीधी साफ ते अटल, दर नबी वाला मल वसे खुशी जम जम, करा जिन्हों में दम रहंदा दुख ते ना गम। लेकिन दम होता है दरवेश का, दम होता है फकीर का। ये जो ड्रामेबाजी करते हैं ना, इनसे अल्लाह महफूज रखे। लेकिन आप पर हम राजी हैं अहले सुन्नत पर, लेकिन ये गुस्सा जरूर आता है कि जो ड्रामेबाजी होती है उसमें सफ़े अव्वल में आप खड़े होते हैं। अपने अपने पीर खानों से सच्ची पक्की निस्बत रखें। कोटली में इतना बड़ा इज्तिमा, मुझे आप बताएं मुरीद पनाग शरीफ का हो और गली गली दम करवा रहा हो, कोई असर होगा? मुरीद गुलहार शरीफ का हो और पूरा गुरांड भरा हुआ हो, हाफज भी खड़े हों जी दम कराने के लिए आए। अकीदत नैरिया शरीफ से हो, क्योंकि ये सौदे प्यार के और ये अकीदत के सौदे हैं, ये मजाक नहीं। आप अल्लाह के हर वली के मेज़ार पे जाएं, वली ये कामिल जो होते हैं उनके मेज़ार पे जाएं और जाकर अपने पीर और मुर्शिद का सलाम पेश करें। आप उनका सलाम अकीदत पेश करेंगे, जिस वली की बारगाह में जाएंगे वो निगाह वलायत उठाकर आपके दिल पर फेर देगा। बात को समझे या नहीं? आप फरमाते हैं मैंने बैठना चाहा, बैठ गया। अब मैंने सोचा मैं चल भी सकता हूँ, 14 साल चारपाई पे हो गई। आप फरमाते हैं मैं उठकर चलने की मैंने कोशिश की तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कभी मैं बीमार हुआ ही नहीं। आप बाजार की तरफ कहने लगे, मेरे दिल ने चाहा बाजार की तरफ चलूं। तो बाजार की तरफ गए ना, तो एक दरवेश फकीर मिला। उसने कहा शरीफुद्दीन रुक जा। पीछे देखा फकीर आ रहा है, दरवेश है, मजजूब है, आप रुक गए। उसने कहा शरीफुद्दीन मैंने तुझे रोका इसलिए है जो नात तूने हजूर को रात को सुनाई मुझे भी सुना दे। उसने कहा फकीर तुझे कैसे मालूम? ये मामला मेरा और हजूर का है, मामला ख्वाब का है, तुझे कैसे पता चला? तो उस दरवेश ने कहा सुन, जब तू कमली वाले आका को नात शरीफ सुना रहा था ना, तो हजूर के पीछे हम भी खड़े सुन रहे थे। दोस्तों, अगर मेरे आका का दम जिंदगी अता करता है तो हजूर के सच्चे गुलाम भी जिधर नजर उठाते हैं तकदीरें बदल जाती हैं। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला, गारे सोर का वाकया आपने कई बार सुना कि आका अलैहिस्सलाम कुरान पाक ने इस वाकया को बयान किया है। सानी असनैन इज हुमा फी गार। कुरान पाक ने ये वाकया बयान किया ना, तफसीरें लोग अलग अलग करते हैं, कोई कोई मुराद लेता है कोई, लेकिन ये वाहिद आया करीमा है कि जिससे शिया सुन्नी सब मुफस्सरीन ने यही मुराद ली है कि इससे मुराद हजरत अबू बकर सदीक जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ गार में। तो आपने हजूर से अर्ज की हजूर आप खड़े रहे, मैं गार को साफ करूं। साफ किया, सारे सुराख बंद किया, आका अलैहिस्सलाम को बुलाया, हजूर तशरीफ लाएं। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम आराम करने लगे ना, देखा एक सुराख बाकी है, तो अपना पाँव रख दिया। जब पाँव रखा ना तो हजूर आराम फरमा गए। आपको किसी मूजी जानवर ने, सांप ने डस लिया। तकलीफ इतनी हुई कि पसीना आ गया, आंसू निकल पड़े। एक आंसू का कतरा मोती बनकर कमली वाले के चेहरा अनवर पे गिरता है। हजूर बेदार हुए, फरमाया क्या बात है? अर्ज किया हजूर इस तरह किसी ने काटा है मेरे पाँव को, वो थोड़ी तकलीफ महसूस हुई। हजूर आप आराम फरमाएं, कोई बात नहीं। सरकार ने फरमाया पाँव आगे कर।
पाँव सामने किया, मेरे आका ने लुहाबे दान लगाया। वो जितना जहर था ना जिस्म में फैल रहा था, मेरे आका की निगाह करम से दूर हो गई। और ऐसे वाकयात कई बार पेश आए। वैक्सीन ना लगे तो जहर खत्म नहीं हो सकता, साइंस कहती है। लेकिन जिनके आस्ताने पे हम आए हैं ना, इनका दिल कहता है कि जो महबूब से प्यार करते हैं वो प्यार से देख भी ले तो बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और यही वाकया मैदान खैबर में भी शाह जी पेश आया कि जब मौला अली मुश्किल कुशा अशोब चश्म में मुब्तला थे और सरकार मुजाहिदीन के लिए लंगर तैयार कर रहे थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम खैबर फतह नहीं होता, हुजूर ने फरमाया सुबह परचम उसे दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला होगा और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हों। तो सुबह मौला अली मुश्किल कुशा आए, फरमाया अली क्या बात है? अर्ज किया हुजूर आंखें खराब हैं। फरमाया कोई बात नहीं, करीब आओ। करीब आए, फिर मेरे आका ने दस्ते रहमत फेरा, फरमाया अली अब बताओ। अर्ज किया हुजूर आंखें तो आंखें थी, जिस्म के सारे दर्द ठीक हो चुके। फरमाया फिर जा आज तूने खैबर फतह करना। सरकार ने लिखा खैबर जा गढ़कोट जिस फतह कीता, उसनो अली ना आखां ते की आखां, जुब्बा फकर दा रब अता कीता, रब्बे जली ना आखां ते की आखां, जिदे हक खुदा खुद ऐलान करदा, गली गली ना आखां ते की आखां, सरवर शाह मुरीद जो अली दा है, उसनो वली ना आखां ते की आखां। जब गए ना आप तो उन्होंने कहा अली बीमार है, ये कुछ नहीं कर सकता। आपने फरमाया मेरे आका की निगाह से बीमारियां दूर हो गई हैं, अब आओ मेरे मुकाबले में। तो मरहब आया। एक लंबा वाकया आपने सुना, लेकिन सरकार की एक ज़र्ब से उसके दो टुकड़े हो गए। सरकार फरमाते नारा मारिया साड़िया कोट खैबर, मरहब सने लश्कर फड़ के मारिया में, जंग ओदे अंदर लगा पल नाई, जदू यार सोने ललकारिया में। सूरज मोड़ आंदा लाके आप कांदा, बेड़ा नू तूफान विच तारिया में, सरवर शाह कसम खुदा मैनू कदे किसे मैदान ना हारे। ये मौला अली मुश्किल कुछ। तो सरकार ने जिधर निगाह की ना उधर भी करम हो गए। मैंने जो आया करीमा तिलावत की उसका तर्जुमा और फिर दुआ, लेकिन उससे पहले मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि अकीदा मजबूत रखें। ईमान कमजोर होना तो बंदा दर बदर की ठोकरें खाता है। जिनके ईमान मजबूत होते हैं वो अपने अल्लाह पर यकीन रखते हैं और मुर्शिद कामिल ने जो रास्ता बताया है उस पर अमल करते हैं। बस इसके बाद तीसरी चीज कोई नहीं। और अगर बंदा ये करे और तब्दीली ना आए, सरकार का शेर सुन ले। आप फरमाते हैं वे पीर ते पीड़ भी रे बाकी, तेरी अपनी कोई खता हो सी। अपने आप की तरफ भी देखना चाहिए। हर वक्त पीरों पर जी मैं पीर साहब आपने ये किया था वो नहीं हुआ, वहां गया था ये नहीं हुआ, ये गिले शिकवे होते हैं ना, और होने चाहिए। पीर और मुरीद का रिश्ता ऐसा है कि जो खून के रिश्तों से भी बढ़कर रिश्ता है, और ये मेरे आका के प्यार का रिश्ता है। ऐ ज़र्फ़ नजर देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं। तो सरकार लिखते हो वे पीर, पीर कामल होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए। आप बाजार जाएं तो गंदे टमाटर नहीं लेते, देख कर लेते हैं ना, वापस कर देते हैं भाई नहीं। तो जो इतने आप सियाने हैं कि आप गंदा सौदा नहीं लेते, गंदे टमाटर नहीं लेते, तो गंदे अकीदे वाला या खराब अकीदे वाला पीर कैसे ले सकते हैं? या फराडी चक्करबाज लोगों से बचें। सुन्नी सादा लोग मुसलमान हैं, चूंकि मानने वाले हैं, इसलिए मानने वालों को दा कभी कभी लग जाता है, लेकिन फिर भी बचा के। मुनकर को दा नहीं लगता, चूंकि मुनकर ने किसी को मानना ही नहीं है।
तो जो दिल मानने वाले हो ना वो कभी कभी लुट भी जाते हैं, लेकिन उनका लुटना भी महबूब की नजर में कमाल होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि तहकीक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी तरफ एक नूर भेजा है और एक किताब भेजी है। दो चीजों का जिक्र है, नूर का और किताब का। सारे लोग इसका तर्जमा नहीं कर सके। उन्होंने कहा नूर से मुराद हिदायत है, किसी ने कहा नूर से मुराद रोशनी है, लेकिन अहले दिल ने और बिलखसूस आला हजरत ने इसका तर्जमा वही किया जो अकाबरीन मुफस्सरीन ने किया। उन्होंने फरमाया लोगों, किताब से मुराद कुरान है और नूर से मुराद नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर को नूर मानने वाले कभी अंधेरे में तो नहीं रह सकते। ये अल्लाह का फरमाया ये किताब है, इसके साथ नूर है। जो बंदा इस किताब को इस नूर की रोशनी में पढ़ेगा वो कभी गुमराह नहीं है। आज भी देखें जो नूर और बशर के झगड़ों में पड़े हैं वो पढ़कर भी गुमराह हैं, और सुन्नी मुसलमान मेरे आका के नूर और बशर की शान को मानकर भी हिदायत पर। ये था अल्लाह का इरशाद। लेकिन कमली वाले आका जब वसाल फरमाने लगे, हजूर ने फरमाया इन्नी तारिकुन फिस सकलैन, मैं तुम में दो वजनी चीजें, भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। इसका तर्जमा भी यार कोई नहीं कर सका। कुछ लोगों ने कहा जी इससे मुराद किताब और सुन्नत है, कुछ लोगों ने कुछ तशरीह की, लेकिन अहले दिल ने कहा सुनो, मेरे आका ने जो दो भारी चीजें छोड़ी है ना, हजूर से सहाबा इकराम ने अर्ज की आका ये कौन कौन सी चीजें हैं? फरमाया एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी इतरत पाक है। जो दोनों से मुंसलिक रहेगा वो गुमराह नहीं होगा। यहां जिक्र ही इनका है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कुरान पाक के साथ सहाबा इकराम का जिक्र क्यों नहीं किया? मैं किताब और सहाबी छोड़कर जा रहा हूं, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम को मालूम था कि मेरे बाद सहाबी बनना ही बंद हो जाएंगे। सहाबा की शान ये है कि उनकी मिसल कोई नहीं हो सकता, उन जैसा कोई नहीं हो सकता। तो सामीने सी वकार, जब मेरे नबी के गुलामों जैसा कोई नहीं हो सकता तो हजूर जैसा कौन हो सकता? सहाबी की ये तारीफ है कि जो खलूस दिल से ईमान की हालत में कमली वाले आका के चेहरे का दीदार करे और इस्लाम कबूल करे और दस्ते रहमत पर बैयत अख्तियार करे, वो सहाबी होता है। सिर्फ देखने से सहाबी नहीं बनते। अगर देखने से बनते होते तो अबू जाल भी बन जाता, अबू लाब भी बन जाता। मेरे आका को मक्कातुल मुकर्रमा में देखते रहे, हजूर तवाफ़े काबा करते हैं देखते हैं, उठते बैठते देखते हैं, सहाबा इकराम के जुर्मट में रहते हैं देखते हैं, लेकिन सहाबी नहीं बने। पता चला सहाबी बनने के लिए शर्त है, अल्लामा इकबाल ने बयान कर दी थी। आपने फरमाया था मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें कोई खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। देखें नारे आप जो मर्जी लगाएं, लेकिन असल में मैं आपको बताऊं कि ये नारा तहकीक जो है ना, ये किसी और का नारा था, लेकिन हम में आ गया। हमने इसे कबूल इसलिए कर लिया कि हम चार यारों के मानने वाले हैं। वैसे 1958 से पहले ये नारा आप दिखा नहीं सकते। नारा हैदरी तो रोज़े अज़ल का नारा है ना, वो तो जज्बा अता करता है। आज भी जब नारा हैदरी लगता है ना तो मुनकर जो है ना वो भाग जाता है। इस नारे में इतनी ताकत, लेकिन नारा तहकीक किसी और का था। जो हैदरी से चिढ़ते थे ना, तहकीक उन्होंने बनाया था,
लेकिन कुछ हमारे लोग हमारी सफ़ों में ले आए, हमने कहा कोई नहीं, हम इसे भी कबूल करते हैं, इसलिए कि हम हक 4 यार के कायल हैं। खुलाफा में हम 5 के कायल हैं, और यारों का जब मामला आता है ना, चूंकि हजरत इमाम हसन जो थे ना वो लख्त जिगर थे, वो यार तो नहीं थे। यारों और औलाद में फर्क होता है। तो जनाब ने लिखा भी है ना, सुन्नी नबी दे प्यारे चलन अली दे इशारे, इको जे यार चारे ओलियावां दे पतंग, असी हैदरी मलंग करो असानू ना तंग। जड़ा करेगा मखोल असी लोवांगे टटोल, पन करा गोल मोल कर सकते हैं जंग, असी हैदरी मलंग करो असानू ना तंग। आप फरमाते हैं अमरीका ते सऊदी जिन्ना पालिया मौदूदी, ओ असां दा नहीं सूदी, खाए तुसां थी ओ मंग, असी हैदरी मलंग करो असानू ना तंग। दियो बंदियां दी चाल, सुनियो रखियो ख्याल, साडा इन्ना दा नहीं संग, असी हैदरी मलंग। देखो हमारे भाई हैं, अजीज हैं, लेकिन रास्ता अपना अपना होता है ना। तो ये नारे तहकीक जो है ना, चूंकि सुन्नियों में तो कोई शक ही नहीं ना कि हम हजूर के सहाबा को नहीं मानते, हम मानते हैं। लेकिन दोस्तों हम हजूर की आले पाक की मोहब्बत को और मवद्दत को इसलिए बयान करते हैं कि अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ऐ महबूब अपने सहाबा इकराम से फरमा दे मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता। इस आयत करीम का शान नज़ूल जो है ना, बाज़ लोगों ने यह भी लिखा कि सहाबा इकराम ने सलाह की कि सरकार के पास मेहमान आते हैं, चलो कोई माल जमा करें तो हजूर को पेश करें। सलाह करके जब बारगाह रिसालत में गए ना, तो ये दिल कौन लाए कि हजूर से ये अर्ज करे। अभी दिल में सोच रहे थे कि कुरान नाज़िल हो गया। अल्लाह ने फरमाया कुल कह दीजिए इनसे ला असलुकुम अलैहि अजरन, मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, मैंने तुम्हें जहन्नम के गढ़ों से निकाल कर जन्नत की तरफ लाया और मैं तुम्हें दोज़ख से निकाल कर जन्नत की तरफ लाया हूँ, इसका कोई अजर नहीं चाहता। पस्ती से उठाकर बुलंदी की तरफ लाया हूँ। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सवाए इसके के 5 तन पाक से प्यार कर। अब कुछ मौलवी कहते हैं सब तन पाक है। देखिए हम अल्लाह के वलियों को भी पाक मानते हैं, सुन्नी है, लेकिन इन्हें हम पाक मानते हैं ना। हमारे जज्बात, हमारा अकीदा कहता है कि पीर और मुर्शिद जो होते हैं ये भी पाक होते हैं। हम इन्हें मासूम तो नहीं मानते, लेकिन महफूज अनिल खता तो मानते हैं ना अल्लाह के वलियों को, और पाक मानते हैं। लेकिन ये वो हैं जिन्हें हम पाक मानते हैं, और वो हैं जिन्हें अल्लाह पाक मानता है। 5 तन पाक है। और मियाँ साहब आरफे खड़ी फरमाते हैं आल नबी औलाद अली दी, सीरत शक्ल इना दी, नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे ते मैल अंदर दी जांदी। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने इन्हें पाक किया है, और जो इनका जिक्र करता है अल्लाह उसको भी पाक कर देता है। अब आखिरी बात मेरी तवज्जो से आप सुनेंगे कि सहाबा किराम को कुरान पाक का साथी क्यों नहीं बनाया, हजूर ने अपनी आल को क्यों बनाया? क्योंकि मेरे आका को पता था मेरे जाने के बाद सहाबी बनना ही बंद हो जाएंगे, तो दीन तो क़यामत तक रहेगा, इस्लाम क़यामत तक रहेगा। फरमाया जिस तरह कुरान क़यामत तक रहेगा, इस्लाम क़यामत तक रहेगा, इसी तरह मेरी आल भी क़यामत तक रहेगा। और दीन पर जब मुश्किल आएगी आले रसूल मैदान अमल में आएगी। ये इनका और दीन का हजूर ने साथ बना दिया, कुरान का, किताब का और आले पाक का, 5 तन पाक का ऐसा साथ बनाया। क्योंकि कुरान किताब की शक्ल में है,
कुरान को अगर कोई गलत भी पढ़े ना तो वो बोलता नहीं है, अगर कोई बेअरुमती करे तो वो कुछ कहता नहीं है। लेकिन जब यजीद ने कुरान को बिगाड़ना चाहा ना तो कुरान तो खामोश हो गया, लेकिन हुसैन मैदान अमल में आ। इसलिए हजूर ने फरमाया ये दो चीजें हैं, बाकी सबको मानो। जो जो मेरे आका की निस्बत वाले हैं ना उन्हें मानो, लेकिन हजूर ने फरमाया दो चीजें, इनसे जो मुंसलिक रहेंगे वो कभी गुमराह नहीं होंगे। या रसूलल्लाह कौन कौन सी चीजें? फरमाया एक अल्लाह का किताब कुरान पाक और एक मेरी आले पाक, इन दोनों से मुंसलिक। नाड़ा कोट वालों, आपके तो वारे नहीं आ रहे हैं, हम हर अल्लाह के वली के कायल हैं, मानने वाले हैं, लेकिन आपको अल्लाह ने वो वली अता किए हैं जो अल्लाह के वली भी हैं, आले नबी औलादे अली भी हैं। वलायत जिनके घर की है और जिनके घर की खिदमत का नाम वलायत है, आपको अल्लाह ने वो। और देखिए कुरान और अहले बैत का साथ ये क़यामत तक रहेगा। आज फलस्तीन में जुल्म सितम हो रहा है, आप देख रहे हैं बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं, मासूम बच्चे। और वालिदैन की हिम्मत है कि अपने हाथों पर उठाकर उनकी लाशें उन्हें जख्मी हालत में लेकर भागते फिरते हैं। आप नेट पे देखते हैं, टीवी पे देख ले, सामीन जी वकार क़यामत सुगरा टूटी हुई है फलस्तीन के मुसलमानों पर। लेकिन आज फलस्तीन को देखकर ईमान वालों को करबला की याद आ रही है। एक वक्त था कि इमाम अली मुकाम नवासा रसूल जिगर गोशाए बतूल हजरत इमाम हुसैन अपने मासूम बेटे इमाम अली असगर को उठाकर अपने हाथों पे मैदान करबला में जाते हैं और यजीदियों से कहते हैं कि इसे पानी दे दो, ये बच्चा है, ये जंग नहीं करता। तमाम हुज्जत के लिए उन्होंने तीर मारा, आपने जामे शहादत नोश किया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला अगर तू इसमें राजी है तो फिर हुसैन भी तेरी रजा में। ये तो एक अली असगर है, अगर 1000 भी हो तो तेरे नाम पे करूंगा। आज फलस्तीन को देखकर करबला की याद आती है। और ये हौसला, ये हिम्मत जो फलस्तीनी मुसलमानों को अल्लाह ने अता की, ये सदका है आले नबी औलादे अली। ये इमाम अली मुकाम का दिया हुआ हौसला मैं नहीं कहता, मौलाना तारिक जमील साहिब मकतबे फिक्र देवबंद से ताल्लुक है। जवान बेटा पिछले दिनों में फोत हो गया। मौलाना तारिक जमील इंटरव्यू दे रहे हैं, नेट पर आप देख सकते हैं। उससे सवाल होता है, मौलाना बड़ा सदमा है औलाद का और जवान बेटा हो, तो मौलाना कहते हैं ये वही बर्दाश्त कर सकता है जिस पर गुजरे उसे पता होता है। रो कर कहता है, वो कहता है सदमा बड़ा है लेकिन मैंने सब्र अख्तियार किया। मौलाना आपने सब्र कैसे अख्तियार किया? कहने लगे कि मैंने जब मुझे दुख मिला तो मैंने गमे हुसैन को याद कर लिया। मेरा तो एक बेटा है ना, हुसैन ने अपने कितने बेटे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। ये इमाम अली अकबर से जवान तो नहीं था, गमे हुसैन में मुझे अल्लाह ने अपना गम बुला दिया। दोस्तों ये शान ऐसी नहीं बयान होती, ना ये बनावटी हो सकती है और ना दीन में कोई तब्दीली कर सकता है। इस दीन का मुहाफिज अल्लाह खुद है और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी इसमें हक बयान करने वाले भी आते रहेंगे। सिर्फ नोटों पे बिकने वाले दीन को बयान नहीं कर सकते, नजरियात को बेच देने वाले दीन को बयान नहीं कर सकते। अपने नफे के लिए दीन को इस्तेमाल करना, दीन को कारोबार बना लेना, दीन को तिजारत बना लेना, ये दुनियादार का शेवा हो सकता है, किसी वली का शेवा नहीं हो सकता। और जिस दीन के मुहाफिज हजूर की आल हूं, जनाबे गौसे पाक
ख्वाजा गरीब नवाज हूं, कहे ना सुभान अल्लाह। तातारी खानदान ने हमला किया तो गौसे आजम मैदान में आए। हिंदुस्तान में लोगों ने इस्लाम को जादू का नाम दिया तो ख्वाजा गरीब नवाज मोहिनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मैदान में आ गए। पाकिस्तान में इस्लाम फैला तो दाता अली अजमेरी मैदान अमल में आ गए। दोस्तों, ये इस्लाम है और इसे लोगों ने इस पर बड़े जुल्म किए, इसे बेचा, इसे तिजारत बनाया, इसे अपनी जात के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन इस्लाम को दबा नहीं सके। अबू जाल ने दबाया, मेरे आका ने इसे बुलंद कर दिया। यजीद ने दबाया, हुसैन ने बुलंद कर दिया। तातारियों ने दबाया, जनाब गौसे पाक ने बुलंद कर दिया। बर्रे सगीर पाक को हिंद में दबाया गया तो दाता अली अजमेरी ने बुलंद किया। और जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम को नीचा दिखाया गया तो मोहिनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने बुलंद किया। ये इनका नाम का सदका ये उम्मत खाती है। इसलिए इस्लाम को दबाया नहीं जा सकता, इस्लाम को कमजोर नहीं किया जा सकता। क़यामत तक इसमें हक बयान होता रहेगा और हक बयान करने वाले आते रहेंगे। और हक ये है कि हम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएं और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन जाएं और आका के गुलामों के गुलाम बन जाएं। जब आप इस मंजिल पे जाएंगे, हम भी इस्लाम के वफादार हैं। आज आप देखते हैं ना, अगर हम सही मानों में इस्लाम को माने ना, तो फिर ये हो सकता है कि मुल्क मुसलमानों का हो और निजाम अंग्रेज का हो। ये नहीं हो सकता। हम अपनी जात के लिए बिक जाते हैं। लोगों ने इस्लाम को बड़ी बड़ी कीमत से बेचा है ना, हम मामूली चीजों पे बिक जाते हैं। कभी बिजली की तार के लिए बिक जाते हैं, कभी बिजली के पोल के लिए बिक जाते हैं, कभी सड़क के लिए, कभी अपनी नौकरी के लिए पूरी पूरी फैमिली को गिरवी रख देते हैं और आसानमंद बन जाते हैं और अपना सौदा कर देते हैं। जिस दिन आप मुखलस होकर आपने सुन्नते हुसैनी पे अमल करते हुए इस्लाम का साथ दिया, सिर्फ खत्मे नबूवत की बात नहीं होगी, फिर निज़ामे मुस्तफा की बात होगी। मिलादे मुस्तफा हो, हम आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह आपको अजर अता करता है। आप बाजार गलियां से जाते, जुलूस निकालते हैं, मेरे आका की आमद की खुशी करते हैं। मिलादे मुस्तफा आगाज है, निज़ामे मुस्तफा मंजिल है और खत्मे नबूवत इस मंजिल की अजमत है कि जब तक सुन्नी मुसलमान जिंदा हैं, नबी के गुलाम जिंदा हैं, मेरे आका की खत्मे नबूवत पे आज नहीं आने देंगे और निज़ामे मुस्तफा के लिए जिदोजहद करते हैं। और यही पैगाम सब ने दिया है ना। मौलाना शाह अहमद नूरानी साहिब कायदे मिल्लत इस्लामिया, मुजाहिद मिल्लत इस्लामिया मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी साहिब, मौलाना अकबर साकी साहिब से लेकर प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी तक, और फिर मौजूदा दौर में शहीद मिल्लत मौलाना खादिम हुसैन रजवी तक क्या पैगाम दिया गया। ताजदारे हत्मे नबूवत, ताजदारे हत्मे नबूवत। सिर्फ मिलाद करके हक अदा नहीं होगा। मिलाद आप सारी जिंदगी करते रहे, कोई आपको रोकेगा नहीं। मुझे एक बंदा कहता है डिप्टी कमिश्नर साहब भी जुलूस के साथ, फलां वजीर साहब, मैंने कहा हक बनता है सबका, लेकिन जिस दिन आप निज़ाम मुस्तफ़ा का जुलूस लेकर निकले फिर पता चलेगा कि कितनी कीमत देनी पड़ी। खत्मे नबूवत के जुलूस को भी कोई नहीं रोकता, इसलिए कि सारे हजूर की खत्मे नबूवत के कायल।
निजाम की तब्दीली के लिए निकलेंगे तो दुश्मन आपको रोक ले। यजीद ने क्या कहा था इमाम हुसैन से, हुसैन तो मस्जिद नबवी का निजाम चला, मैं हुकूमत का निजाम चलाता हूं, मैं उसमें दखल नहीं देता, तू इसमें दखल ना दे। आपने फरमाया यजीद सुन, मैं सिर्फ तकरीरें करने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ मस्जिद में बैठकर नमाजें पढ़ने के लिए नहीं आया, मैं नमाज को बचाने के लिए आया, मैं कुरान को बचाने के लिए आया। तो आप इस निजाम के लिए अपने आप को तैयार रखें और ऐसी तहरीकों, ऐसी जमातों का साथ दें जो मेरे आका के निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुखलस है। आज उस निजाम की जरूरत है। अगर पाकिस्तान में होता तो फलस्तीनी मुसलमान अपने आप को अकेले महसूस न करते। आज आपने देखा कोई बंदा हमारे मुल्क की कोई क़ियादत खामोश है, बल्कि जिन्होंने जुलूस निकाले इसराइल की फलस्तीन की हमायत में, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। तो इसलिए होश करें, ये दुनिया 4 दिन की है, इसमें ऐसा काम करके जाएं कि कमली वाले आका राजी हो जाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबातुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। जिन लोगों ने नजराना अकीदत पेश करना, न्याज़ें पेश करनी है, फौरन कर लें और एक बार सूरह फातिहा भी पढ़ लें। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। या अल्लाह हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदियतन तोहफतन ये जुमला कलाम पाक, हम्द व नात, तलावत कलाम पाक, जुमला कलिमात तय्यबात, जिक्र व अज़कार, जो कुछ पेश किया गया सरकार की बारगाह आलिया में हदियतन तोहफतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह आपके तवस्सुल से इसका सवाब पूरी उम्मत मुसलमान को अता फरमा। बिलखसूस पीर सैयद रसूल हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह आलिया में हदियतन तोहफतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीला व जलीला से, इस इलाके से, इस बस्ती से, इस संगत से, मेरे आका की उम्मत से जितने लोग जम इस दुनिया से वसाल फरमा चुके हैं, उन सब को सवाब अता फरमा और दराजात में बुलंदियां अता फरमा। या अल्लाह अपने जिक्र का सदका, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के पाक का सदका, जो संगी बीमार हैं, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, भाई, बुजुर्ग, बच्चे, या अल्लाह सबको शिफाए कामिला अता फरमा। मौला करीम तेरी बारगाह में कोई कमी नहीं, कोई बीमारी ला इलाज नहीं, गैबी दस्ते कुदरत से शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो संगी परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह जो मकरूज हैं उन्हें कर्जे से रिहाई अता फरमा। या अल्लाह जो तंग दस्त हैं उनके रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा। मौला तेरी शान वल्लाहु खैरुर राज़िकीन है, तेरी बारगाह में कोई कमी नहीं। सब हाज़रीन के रिज़्क़ में जान, माल, इज्जत, आबरू में बरकतें अता फरमा और हर किस्म की परेशानियों से महफूज फरमा। या अल्लाह शर्र शैतानी से महफूज फरमा और राह हक पे चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे जितने संगी साथी यूके में हैं, बैरून मुल्क हैं, उर्स मुबारक के सिलसिला में शाजी से असबे साबक बढ़ चढ़ कर तावन फरमाते हैं। या अल्लाह उन सब संगियों के कारोबार में, रिज़्क़ में मजीद बरकतें अता फरमा। तेरी बारगाह में कोई कमी नहीं, कोई राज पोशीदा नहीं, गैबी दस्ते कुदरत से निगाहे करम फरमा और उन सब संगियों की खैर फरमा। या अल्लाह जो नौजवान बैरून मुल्क हैं
उन्हें बेहतर रोजगार अता फरमा, रिज़्क़ हलाल की तलाश के लिए निकले उन्हें कामयाबियाँ अता फरमा, और जो नौजवान रास्तों में हैं, मुश्किलात में हैं, या अल्लाह उनकी मुश्किलें और परेशानियाँ दूर फरमा और गैबी दस्ते कुदरत से उनकी मदद फरमा। शौकत हुसैन मुजाहिद सुन्नी फोर्स को शफा कामला अता फरमा। सईं शहबाज साहब दरबार शरीफ किली शरीफ सऊदी अरब में हैं, वहाँ जितने संगी साथी उन सब की खैर फरमा। साहबजादगान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, या अल्लाह इनकी हाज़िरी इनकी दुआएं अपनी बारगाह में मकबूल फरमा। या अल्लाह हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बड़ी तादाद में हाज़िर हैं और पर्दे में उनका इंतज़ाम खाने का बैठने का किया गया है, महफ़िल पाक सुन रही हैं, हाज़िर हैं। या अल्लाह उन सब की हाज़िरी कबूल फरमा और दिली नेक मुरादें पूरी फरमा। और वो बच्चियाँ के जिनके लिए दुआ के लिए कहा गया, जो तालिब इल्म हैं, उन्हें कामयाबियाँ अता फरमा। और जिन बच्चियों के रिश्ते दरकार हैं, या अल्लाह उनकी ज़िंदगी के लिए नेक असबाब अता फरमा, नज़र करम फरमा। या अल्लाह तेरे महबूब ने बेटी को रहमत करार दिया है। या अल्लाह जिस घर में आए उसमें रहमतें अता फरमा और उस बेटी के तवस्सुल से उस घर में भी रहमतें बरकतें अता फरमा, नज़र करम फरमा। मौला करीम सरकार के उर्स का सदका, इस जिक्र का सदका इस पूरे इलाके की खैर फरमा, सारी बस्ती की खैर फरमा, नज़र करम फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमा। मौला तू अगर चाहे तो अबाबीलों से हाथी मरवा सकता है, तू चाहे तो बदर के मैदान में फरिश्ते उतार सकता है। आज फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमा, नजर करम फरमा। तो समीउन बसीर है, इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है। या अल्लाह वो इस इम्तिहान में पड़े हैं और तेरा जिक्र करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। या अल्लाह गैबी दस्ते कुदरत से उनकी मदद फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा, कुफर का मुंह काला फरमा और किबला अव्वल को आज़ादी अता फरमा, कश्मीर को आज़ादी अता फरमा, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। और ये मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल की गई, इसमें निज़ाम मुस्तफ़ा का क़याम फरमा, कानून कुरान अता फरमा, कानून शरीयत मुस्तफ़ा अता फरमा, नज़र करम फरमा। और हमारे हुक्मरानों में से, सियासतदानों में से या अल्लाह जो बंदे मुखलस हैं उन्हें कामयाबियाँ अता। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकोल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल के मनो दस्तोता माने आले रसूल। या अल्लाह हमारी इंतज़ामिया कमेटी उर्स मुबारक कल से परसों से शुरू है, जिन जिन संगियों ने दामे तिरमे सुखने कदमे यहाँ तावन किया है, जिन्होंने काम किया है, जो लंगर पुकारें तकसीम करें, या अल्लाह सब की खैर फरमा। सुन्नी फोर्स के रज़ाकार हाज़िर खिदमत हैं, या अल्लाह तेरी रज़ा की खातर इन संगियों पर नज़र करम फरमा और इन्हें अपने मंशूर तक इस्तकामत अता फरमा और मंजिल मकसूद तक जाने में अपनी मदद शामिल हाल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह उलमाए अहले सुन्नत की खैर फरमा, मशाइख का सयाता देर हमारे सरों पे अता फरमा और बिलखसूस पीर सैयद सफदर हुसैन शाह साहिब को सेहत अता फरमा, इनके अहले खाना को, इनकी फैमिली की खैर फरमा। छोटे अजीज बैरून मुल्क हैं, यूके में हैं, दुआ के लिए अर्ज करते थे, या अल्लाह उन्हें अपनी हिफ्ज़ अमान अता फरमा और नज़र करम फरमा। मौला करीम शाह जी ने अपने वालिद गिरामी के मिशन को बड़े खूबसूरत अंदाज से चला रखा है, मस्कीनी में, दरवेशी में। या अल्लाह गैबी दस्ते कुदरत से मदद फरमा और नज़र करम फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरात हसनतम व किना अज़ाबन नार। या अल्लाह संगियों का दीन और दुनिया बेहतर। सल्लल्लाहु तआला अलैहि